हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेरेसा उस लड़की से पूछती है कि वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या कारण है, यहाँ पर तुम किस वजह से आई हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि हमारा बस यहाँ पर आने का एक ही गोल था कि हमें यहाँ पर तुम्हें बस स्काउटिंग करने के लिए भेजा गया है। और वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अब फाइट के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि फाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होने वाली है। जिस पर जो स्टेन था वो पूछता है कि वैसे तुमने क्या देख लिया ऐसा वॉल पर। तो ये वॉल यहाँ पर गाइस बॉर्डर की बात हुई है, जहाँ पर वो पूछता है कि अगर तुमने ऐसे क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ऐसा कह रही हो। जिस पर जो लड़की थी वो बताती है कि तुम मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ पर क्या देखा है। वो सभी वहाँ पर इतना मायूस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगर उन्हें बताएंगे तो वे काफ़ी ज़्यादा मायूस होने वाले हैं। जिस पर वो बताते हैं कि वहाँ पर हमने देखा कि उनके लाक्रेंस की आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारे पास आ रही थी और हम उनसे फाइट कर रहे थे। हमारे जो वॉल पर बेस था उससे थोड़ी सी दूरी पर ही फाइट चालू थी, लेकिन अलाक्रेंस की आर्मी के बॉर्डर के अंदर हमारी फाइट चल रही थी। लेकिन फिर भी हम उन पर भारी पड़ रहे थे। पर वो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो अलाक्रेंस की मेज नहीं थे, बल्कि उन्हें माना बिस्ट थे। उनकी माना बिस्ट की आर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि लाखों की तादाद में है और उन्हें उन अलाक्रेंस की आर्मी ने काबू में कर रखा है। और आपको एक और बता दूं कि ये सभी माना बिस्ट अपने डंजन्स के बॉस थे, यानी कि वो पहले से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और ऊपर से अलाक्रेंस की आर्मी ने उन्हें म्यूटेट कर दिया है, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और वो माना बिस्ट अपने डंजन के बॉस थे, इसलिए उन अलाक्रेंस की आर्मी के पास अब उन डंजन के बॉस की आर्मी की जो आर्मी थी वो उसका भी एक साथ मिल चुका है, जिसके साथ तो वो हमें कभी भी मार सकते हैं। यानी कि अब हमारे लिए जीतना और भी मुश्किल हो चुका है, इसलिए हमें फाइट के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और इसी के साथ वो उसे आगे बताते हैं कि वहाँ पर अलाक्रेंस की आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन लोगों ने इन म्यूटेंट्स को इस तरह से कंट्रोल कर रखा है कि जब तक ये म्यूटेंट्स मर नहीं जाते ये तब तक उन्हें ही सर्व करेंगे। यहाँ तक कि इन म्यूटेंट्स को मारना तो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हम इन्हें अपने मैजिक के साथ तो मार ही नहीं सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं क्योंकि ये माना बॉस हैं। और उसके बाद वो थोड़े ऐसी बातें करते हैं जहाँ पर उन्होंने सारी जानकारी दे रहे थे। और थोड़ी देर के बाद वो दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे तो ये लगता है कि हमारा यहाँ पर जीतना नामुमकिन है। फिर टेरेसा थी वो आगे पूछती है कि वैसे क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि क्या तुम मुझे पूरी जानकारी दे सकते हो कि आखिरकार वहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। जिस पर वहाँ उनमें से एक बंदा निकल कर आता है और कहता है कि वो गुस्से से कहता है कि आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ये कोई स्टोरीज नहीं है जो कि तुम इतने मज़े से सुन रही हो, ये रियल स्टोरीज है जिस पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर कितने लोगों की जान जोखिम में है और यहाँ तक कि कितने लोग तो मारे जा चुके हैं और कितने जब लोगों की जान को खतरा है। इसलिए तुम्हें इस सब को छोड़कर तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के में ध्यान देना चाहिए। जिस पर टेरेसा कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आखिरकार बैटलफील्ड किसे कहते हैं। इससे पहले कि कुछ ज़्यादा बढ़ती बात है वैसे ही दूसरी लड़की आकर वहाँ पर उस बंदे को पीछे खींच कर ले जाती है और कहती है कि तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, तुम्हें इतना मत करना चाहिए। और उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद जो वो लड़की और वो जो दूसरा बंदा बचा हुआ थे वहाँ से बताते हैं कि टेरेसा तुम्हें उसकी बातों का गुस्सा नहीं मानना चाहिए। एडम ने यहाँ पर तुम्हें किसी वजह से नहीं बताया था, वो तुम्हें नहीं बताना चाहता कि आखिरकार बैटलफील्ड में हालात कितने ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। वहाँ पर लोगों को जीने मरने के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसलिए तुम्हें उसकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो बस दुखी है इतना ज़्यादा कि वो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि आखिरकार कैसे हालात हो चुके हैं अब बैटलफील्ड के। फिर वो लड़की आगे टेरेसा से कहती है कि भले ही तुम इन मानव बीस्ट के साथ फाइट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इन मानव बीस्ट के सामने तो अलाक्रेंस की आर्मी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। इसलिए तुम्हें और भी ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। फिर वो दूसरी लड़की बताती है कि एक तरफ से हमारी इस कंट्री के लोग और दूसरी तरफ से दूसरी कंट्री के लोग हर तरफ से बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमारे बारे में जान सकें। और फिर वो आगे कहती है कि शायद तुम नहीं जानती कि लड़ाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। अगर हमने ये नहीं जीता तो शायद हमारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे लोग हमारे सामने मारे जाएं। इसलिए हमें कुछ भी कर ये जीतना होगा। हमारे लिए बस वो जानवर ही गलत हैं और हम सही हैं। ये फाइट सिर्फ एक वाइट और ब्लैक के बीच में है। अब यार इसे रेसिज्म मत कह देना, ये वैसे फाइट में बात कर रहे हैं जैसे कि हम अच्छे और वो बुरे हैं। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे
तभी अचानक से वहाँ पर उनके पीछे से हलचल होती है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा घायल हालत में वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद उससे इलाज किया जाता है और उसे आराम से सुला दिया जाता है। और वहीं पर सभी लोग खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे आखिरकार इसे हुआ क्या है। तभी अचानक से वो बंदा होश में आता है और अचानक से उठकर बैठ जाता है। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो डरते हुए कहता है कि हमें कुछ भी कर यहाँ से जाना होगा। वो उठते हुए आगे कहता है कि मेरे सारे टीममेट्स मार जा चुके हैं। फिर वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हमें आराम से शांति से बचाओ। जिस पर वो बताता है कि मैंने मेरी टीम के साथ यहाँ पर स्काउटिंग के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर मेरी कुछ फाइट होने की वजह से मैं वहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर वापस गया, वहाँ पर मैंने क्या देखा कि मेरे सारे टीममेट्स मारे जा चुके थे। उन्होंने उन सभी मेरे टीममेट्स को मार दिया था। वहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट थे, उन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था। ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग थे शॉक हो चुके थे। वो पूछते हैं कि कार ये तुमने कहाँ देखा था। लेकिन वो बंदा बताता है कि मेरी गलती की वजह से मैं वहाँ पर भाग गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बचकर आया हूँ। मैं वहाँ पर काफ़ी दिनों तक वहाँ पर छुपा रहा था, भूख प्यास के मैंने बिना आवाज़ के वहाँ पर बैठा रहा और काफ़ी देर तक इंतज़ार किया था कि और कोई मुझे मार ना दे। इसलिए मैंने वहाँ पर अपने आपको बचाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। और यहीं पर हमारी ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।